हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मुकेश। वेलकम टू एचटीएमएल ट्यूटोरियल। इस ट्यूटोरियल में हम पढ़ेंगे एचटीएमएल स्टाइल्स को कितने तरीके से यूज किया जा सकता है। बेसिकली एचटीएमएल की जो स्टाइल्स होती हैं वो हम तीन तरीके से यूज कर सकते हैं। पहला इनलाइन, दूसरा होता है इंटरनल स्टाइल शीट और तीसरा होता है एक्सटर्नल स्टाइल शीट। तो चलिए हम इसे प्रैक्टिकल देखते हैं इन चीजों को। ओके, सबसे पहले हम ओपन करते हैं अपना विजुअल स्टूडियो कोड। इसमें हमने एक फ़ोल्डर बनाया एचटीएमएल स्टाइल्स, इसमें हम फाइल्स बनाते हैं। सबसे पहले एक फाइल बनाते हैं index.html। ओके, इसमें हम बेसिक एचटीएमएल स्ट्रक्चर लिखते हैं। ओके, और हेड, टाइटल, और टाइटल के साथ हम लिखेंगे एचटीएमएल स्टाइल्स। ओके, और बॉडी, बॉडी में हम अपना कंटेंट लिखेंगे जो भी लिखना है। तो सबसे पहले हम यूज़ करते हैं इनलाइन स्टाइल शीट। ओके, तो यहाँ पे हम सॉरी H1 को हम लिखेंगे वेलकम टू एचटीएमएल स्टाइल्स। अब सपोज हम किसी और फाइल में हम अपना स्टाइल नहीं लिखना चाहते तो इसी में लिखते हैं। अभी हमारे पास इसका जो कलर आ रहा होगा, हम पहले इस फाइल को ओपन करते हैं। वो एक जनरल कलर जो आता है वो आता है। तो हम इसमें इसको ओपन करते हैं। अभी जनरल कलर हमारा ब्लैक है। ठीक? तो हम इसको कलर देंगे यहाँ पे। जो इनलाइन स्टाइल शीट है, हम अभी इनलाइन स्टाइल शीट के बारे में पढ़ रहे हैं। तो इनलाइन स्टाइल शीट टैग में ही दी जाती है, और कैसे स्टाइल एट्रीब्यूट होता है उसके अंदर आप वो दे सकते हैं। तो यहाँ कलर दे सकते हैं। कलर हम कर देंगे ब्लू। ओके, यहाँ बैकग्राउंड दे सकते हैं। बैकग्राउंड कर देंगे हम व्हाइट। व्हाइट के लिए आप ये भी लिख सकते हैं एफ। ओके, अब देखिए, रिफ्रेश कीजिए। आपका ये तो हो गया। अब बैकग्राउंड तो ब्लू तो कलर हो गया, पर बैकग्राउंड पहले से ही क्या था, व्हाइट। तो व्हाइट देने का कोई मतलब नहीं बनता। हम इसको कर देते हैं ब्लैक दे देते हैं। ओके, ब्लैक में पता चल जाएगा आपको। ओके, इस तरह से हम देते हैं इनलाइन स्टाइल शीट। हाइट विड्थ भी दे सकते हैं। लाइक आगे हम एक डिप बनाते हैं। ओके, और डिप में हम कुछ कंटेंट लिख देते हैं। कंटेंट को हम कॉपी कर लेते हैं लॉरेम इप्सम से। लॉरेम लॉरेम इप्सम, लॉरेम इप्सम ये जनरेट किया हमने एक पैराग्राफ, और यहाँ डाल दिया। यहाँ पर हम इसकी स्टाइल देते हैं। विड्थ दे देते हैं 50%। ओके, हाइट दे देते हैं 300 पिक्सल। ओके, और बैकग्राउंड दे देते हैं येलो। अब देखिए इसको, आ गया। तो इस तरह से कोई भी स्टाइल शीट दी जा सकती है। बैकग्राउंड में आप इमेजेस भी डाल सकते हैं। तो इमेजेस का इसमें पहले फ़ोल्डर बनाना होगा, इसमें इमेज डालिए। तो हम आगे बात करेंगे इमेजेस की। फिलहाल हम आपके लिए जब इमेज का नाम ले ही दिया है तो हम एक फ़ोल्डर बना लेते हैं इमेजेस। ठीक है? और इमेज हम लाते हैं आई थिंक डाउनलोड फ़ोल्डर में होगा। डॉक्यूमेंट कहीं तो होना चाहिए। इमेजेस, इमेजेस। I saved images on desktop। हाँ, यस, ये तो अलग इमेजेस है।
तो इमेजेज़ इसी में किसी फ़ोल्डर में हो सकती हैं। मैं भी यस, दीज़ आर इमेज। तो हम इनको ही कॉपी कर लेते हैं। ठीक, 1, 2, 4, 6, 7, 8 सारी इमेजेज़ कॉपी कर लें और पेस्ट कर दें। ओके। तो अब हम यहाँ पर बैकग्राउंड में दे सकते हैं। बैकग्राउंड इमेज लैपटॉप यूआरएल इमेज एफबी होम लैपटॉप सॉरी हाँ, देखिए ये लैपटॉप आ रहा है। अब इसको हमने दिया है बैकग्राउंड। अगर हम आपको बैकग्राउंड इमेज देंगे तो यूआरएल नहीं लिखना पड़ेगा लाइक बैकग्राउंड इमेज, ठीक है? और बैकग्राउंड इमेज बैकग्राउंड इमेज यूआरएल यूआरएल तो इसमें भी देना ही पड़ेगा फिर लैपटॉप आ गया। लैपटॉप्स आ गए सारे और इसका कलर अब हमें चेंज करना पड़ेगा। कलर कलर व्हाइट कर देते हैं। तो ये हो गया आपका व्हाइट कलर बैकग्राउंड ये। और हम बैक आप देखिए हायरार्की क्या होती है कि अगर हम बैकग्राउंड इमेज और बैकग्राउंड कलर देते हैं तो हमें बैकग्राउंड इमेज की प्रायोरिटी पहले होती है, तो बैकग्राउंड इमेज ही दिखेगी। ओके, तो ये तो हो गई आपकी इनलाइन सी। अब हम बढ़ते हैं इंटरनल स्टाइल शीट पर। ठीक है, तो इंटरनल के लिए हम एक और फाइल बनाते हैं। ठीक है, एक और फाइल बनाते हैं और उसका नाम रखते हैं अबाउट डॉट एच टी एम एल। और इसमें भी हम एक पूरा बेसिक स्ट्रक्चर कॉपी पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, और ये हम रखते हैं और यहाँ पे एक डिव लेते हैं। ठीक है, ये तो इनलाइन है और डिव में सेमी कंटेंट रख देंगे और एमएफएम से। चलिए इसमें हम एक दो पैराग्राफ और ले लेते हैं। 3 पैराग्राफ डाल दिए और इसको क्लास देंगे क्योंकि अब हम पढ़ रहे हैं इंटरनल स्टाइल शीट। इंटरनल इट मीन्स कि अब हम एक उसी लाइन में कोड नहीं लिखेंगे बल्कि हम उसी पेज के हेडर में कोड लिखेंगे। ठीक है, तो हम इसको क्लास देंगे पैरा। ठीक है, और सीएसएस कहाँ लिखेंगे? यहाँ स्टाइल टैग लिखेंगे, क्लोज और बंद करेंगे, स्टार्ट एंड एंड करेंगे इसका। और यहाँ पर हम क्लास को कैसे एक्सेस करेंगे? डॉट से। तो डॉट पैरा। ओके, सबसे पहले बैकग्राउंड कलर डाल दीजिए ग्रीन, एक्वा ग्रीन डाल दीजिए, एक्वा ये डाल दीजिए, ये ठीक दिख रहा है। ठीक? और कलर कलर डालिए थोड़ा रेडिश, ये भी ठीक है। देखिए अबाउट, तो ये हो गया आपका बैकग्राउंड कलर। अब इसकी हाइट विड्थ विड्थ 50% हम परसेंट में भी दे सकते हैं। जब सीएसएस पढ़ेंगे तो कैसे विड्थ देना है वो सारी चीजें हम बताएंगे। ठीक है? इसको बीच में लाना है, बीच में लाना है तो एक हमारे पास प्रॉपर्टी होती है मार्जिन। मार्जिन ऑटो एंड 0 पिक्सल कर दो। गुड, 0 0 पिक्सल करना है भाई, पिक्सल।
हाइट और दे दो, हाइट 400 पिक्सल, 0 पिक्सल और दो। हाँ, है, थोड़ा स्वैप करना था। तो ये तो हो गई हमारी क्या एक्सटर्नल स्टाइल शीट हो गई। पैडिंग भी दे सकते हैं। पैडिंग इट मीन्स मार्जिन होता है बाहर का स्पेस और पैडिंग होता है अंदर का कंटेंट का, उसके बॉर्डर से कितना स्पेस रहेगा उसके लिए हम पैडिंग करते हैं। 20 किया, 20 पिक्सल किया, तो आपका ये 20 पिक्सल का स्पेस आ गया इधर कंटेंट से, ऊपर से लेफ्ट से राइट से। ठीक है। अगर आप ओनली लेफ्ट देना चाहते हैं या टॉप देना चाहते हैं तो टॉप मिल जाएगा। टॉप आइफन लगा के टॉप लेफ्ट और राइट कर सकते हैं। सेम हेयर अलग अलग दे सकते हैं आप। लेफ्ट अलग अलग अगर देंगे तो अलग अलग वैल्यू भी आप दे सकते हैं। ठीक है, हमें लेफ्ट का 10 चाहिए तो हम 10 दे देंगे। तो हमने 10 दे दिया इसको। टॉप का 20 चाहिए और राइट का हमें 20 चाहिए। ठीक? तो ये कितना इजी है, मतलब ये इनलाइन स्टाइल से तो बेटर ही है। वैसे हमें अवॉइड करना चाहिए इनलाइन स्टाइल सीट को, ऑलवेज नीड टू बी अवॉइड जब तक कि बहुत जरूरी ना। ठीक है। अब हम यूज करेंगे, ये तो इनलाइन स्टाइल सीट हो गई। आप इसको एक चीज एक तरीके से और एक्सेस कर सकते हैं। अगर किसी डिव को बनाया और वो अकेली है उस पेज पर, तो हम आईडी भी दे सकते हैं और आईडी को हैश से करते हैं एक्सेस। ठीक है, DB2। और इसमें भी हम लॉरेम इप्सम से ले लेते हैं मात्र एक पैराग्राफ। ठीक। अब इसको कैसे एक्सेस करेंगे CSS में, यहाँ पर हैश DB इस तरह से, और सारी प्रॉपर्टी इस तरह की दे सकते हैं। ठीक है? हाइट, हाइट 100 पिक्सल, विड्थ 25% दे दो विंडो का, और मार्जिन 0 पिक्सल ऑटो दे दो दीजिए। आ गए। तो ये हमारी आईडी से एक्सेस करना हो गया, और ये क्लास। तो मोस्टली हम क्लास देते हैं, आईडी देते कब है जब हमारी यूनिक कोई div हो, हमें सिर्फ उसी पे CSS अप्लाई करना है, देन वी नीड टू गिव आईडी। जब आईडी यहाँ देंगे तो हैश से एक्सेस करेंगे CSS में, और क्लास देंगे तो डॉट के साथ क्लास का नाम यूज करेंगे। ठीक? अब हम यूज करेंगे एक्सटर्नल स्टाइल शीट। ठीक? तो सबसे पहले उसके लिए हम, चलो इसको बंद कर देते हैं। उसके लिए हमें एक CSS का फोल्डर बनाना होगा, CSS। और हम यहाँ आते हैं, एक फाइल बनाते हैं style.css। कोई भी नाम हो सकता है फाइल का, जो नाम होगा हम वही अपने पेज पे लिंक करेंगे। ठीक है। अब हम यहाँ एक फाइल बनाते हैं services.html। अब सिंटैक्स तो हमें वही चाहिए। वेलकम टू, अब इसको हम वेलकम टू HTML स्टाइल्स थोड़ा सा कर देते हैं एक्सटर्नल, और तो हम आते हैं। ठीक है। अब हमने CSS में, देखो CSS में CSS फाइल भी बना ली और हमने एक पेज भी बना लिया। तो अब लिंक जब भी CSS करते हैं हम HTML पेज के हेडर में करते हैं। ओके, तो हेडर में हम लिखते हैं लिंक REL स्टाइल शीट एंड href CSS स्टाइल। ये हमारी कमांड है, लिंक REL स्टाइल शीट और href। ठीक है। और टाइप भी दे सकते हैं, टाइप अगर देना है तो टाइप
टेक्स्ट वर्सेस सीएसएस दे सकते हैं, लेकिन ये ऑप्शनल है, इसके देने की इतनी ज़रूरत रहती नहीं है, ठीक? तो हम इसको हटा ही देते हैं, क्यों आप कन्फ्यूज़ होगे, ठीक? अब हम आते हैं, देखो यहाँ से हमें ये हटाना है, ठीक है? हम इसको क्लास दे देंगे हेडलाइन, ठीक? हेडलाइन और यहाँ पे एक डिव बनाते हैं, तो दे देते हैं डॉक 1 और बनाते हैं डॉक 2 दे देते हैं। ये क्लास देना है, सॉरी, क्लास डॉक 1 क्लास डॉक और ये सीएसएस यहाँ पर लिंक कर दी, तो अभी हम लॉरेम इप्सम से कुछ टेक्स्ट कॉपी करते हैं, 2 पैराग्राफ इसके लिए, ठीक है? और 2 इसके लिए। ब्लॉक 1 और ब्लॉक के लिए। अभी अगर हम देखेंगे तो सिंपल सा दिखेगा, सर्विसेज, ठीक है? सेव किया, रिफ्रेश किया, ये बिल्कुल भी अच्छा डिज़ाइन नहीं लग रहा है, ठीक है? तो अब हम वही तरीका अपनाएँगे, यहाँ पे ये सीएसएस क्लास है हमारी, खींच के यहाँ लाएँगे। सबसे पहले हेडलाइन की सीएसएस देते हैं, देखिए हेडलाइन, तो हेडलाइन सीएसएस क्लास क्या है? हेडलाइन की, तो देखेंगे हेडलाइन ये डॉट हेडलाइन, बैकग्राउंड, बैकग्राउंड चलिए हम कर देते हैं येलो, ठीक है? और कलर रेड कर देते हैं, ओके, गुड। अब दूसरा है हमारे पास ब्लॉक 1, ब्लॉक 1 और डॉट ब्लॉक, ये 2 हमारे पास क्लासेस हैं एचटीएमएल में, वह भी अप्लाई करना है। सबसे पहले तो विड्थ, विड्थ 50% रखनी चाहिए, ओके? और हाइट 200 पिक्सल, सेम इसकी कर देते हैं। अब इसमें डिफरेंस क्या करेंगे, इसका बैकग्राउंड कर देंगे ब्लू और इसका कर देंगे बैकग्राउंड, बैकग्राउंड कलर भी लिख सकते हैं, इसका बैकग्राउंड कर देंगे एक्वा, तो यहाँ ये हो गए। अब इसमें थोड़ा वो टेक्स्ट मिल रहा है, तो दोनों का मार्जिन दे देते हैं, मार्जिन 0 पिक्सल ऑटो, मार्जिन 0 पिक्सल ऑटो, दोनों मिडल में आ जाएँगे, ठीक है? अब हम प्लॉट करेंगे, प्लॉट में क्या होता है, ये दोनों लेफ्ट में आ जाएँगे, आई थिंक क्या आ ही जाते हैं, प्लॉट लेफ्ट, ओके, आ गए। लेकिन प्लॉट लेफ्ट करने का कोई चलिए इसको भी लेफ्ट कर दीजिए, फिर ये आ जाएगा, तो इसके पास आ जाएगा। प्लॉट लेफ्ट करने से दोनों बगल-बगल में आ गए, लेकिन दिक्कत ये है कि इसका कंटेंट ज़्यादा है, तो हम इनकी हाइट बढ़ा देते हैं, 100 पिक्सल बढ़ा देते हैं, ओके। हम पैडिंग दे देते हैं, इसको भी पैडिंग देंगे,
पैडिंग 30 पिक्सल और पैडिंग, ये पैडिंग होता है इनर स्पेस, ठीक है? पैडिंग 30 पिक्सल। तो इस तरह से जो हम देते हैं 30 पिक्सल देते हैं तो हम 40 कर देते हैं इसको और 40 ये बहुत ज़्यादा जाएगा, ठीक है? इस तरह से हम एक्सटर्नल स्टाइल शीट देते हैं। तो सबसे पहले हमने पढ़ा इनलाइन स्टाइल शीट जो हम टैग के अंदर देते हैं। देन हमने पढ़ा इंटरनल स्टाइल शीट जो हम उसी पेज पर देते हैं बट हेडर में इंटरनल स्टाइल शीट को, ठीक है? क्लास और आईडी के साथ सेम थिंग क्लास और आईडी के साथ एक्सटर्नल में भी होती है बट एक्सटर्नल में सीएसएस की अलग फाइल बनती है और एचटीएमएल की अलग फाइल बनती है, ठीक है? तो इस ये आपको गिट पर इस ब्रांच में मिल जाएगी। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद और इस वीडियो को शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।